हेलो दोस्तों, रहस्यमय रविंदर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पटौती गांव के एक लड़के के बारे में जिसका नाम विकास था। विकास के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीजें हम आगे वीडियो में बताएंगे। उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि सपने तो देखिए सभी देखते हैं, लेकिन कुछ लोगों के ये सपने पूरे हो जाते हैं और कुछ लोगों के सपने भयानक रूप ले लेते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ हमारी कहानी के पात्र विकास के साथ। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मुझसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिए गए बेल आइकन को दबाएं, ताकि इन फ्यूचर कभी भी हम जब अपनी वीडियो अपलोड करें तो ऐसे जानकारी से भरपूर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं विकास के बारे में। विकास की कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कुछ विकास के बारे में। विकास एक 12th क्लास का लड़का था जिसने अभी अभी अपनी 12th जो है क्लियर किया। और विकास कुछ एक ज्यादा हाई फाई फैमिली से बिलोंग नहीं करता था, वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। सो उसने सोचा कि 12th के बाद जो वो अपना कॉलेज है वो ओपन से स्टार्ट करेगा, ओपन से आगे करेगा और पार्ट टाइम जॉब करके घर पे फाइनेंशियली जो है हेल्प करेगा और जो उसके छोटे मोटे खर्चे हैं उनको पूरा करेगा। क्योंकि आपको पता है मिडिल क्लास के जो लड़के होते हैं उनको काफी सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं, घर से पैसे लें या ना लें, उन सब चीजों का। सो कहानी को स्टार्ट करते हैं। विकास की जैसे ही 12th क्लियर हुई, सो उसने सोचा कि अब घर पे भी फाइनेंशियली हेल्प करनी है तो जॉब किया जाए, लाइक पार्ट टाइम जो है जॉब की जाए जिससे पैसे भी आएंगे और घर पे हेल्प भी हो जाएगी। लेकिन गांव में रहते हुए वो ये सारी चीजें पूरी नहीं कर सकता था। जॉब के लिए उसको शहर जाना पड़ेगा, तो वो ऐसे ही करता है, वो शहर आ जाता है। अब शहर गांव से काफी दूर था, सो वो रेगुलर जो है अप डाउन नहीं कर सकता था। काफी उसमें उसके कन्वेंस में पैसे भी लगते और जो है काफी ज्यादा टाइम भी। लगभग 3 से 4 घंटे की दूरी पर था शहर से उसका गांव। सो सोचता है कि क्यों ना यहीं पर ही एक रूम ले लिया जाए। 2-3 दिन लग जाते हैं उसे रूम ढूंढने में। वो रूम ढूंढता है, वहां पर रहना स्टार्ट करता है और 2-3 दिन बाद उसकी एक कॉल सेंटर में जॉब लग जाती है। उसको जॉब करते करते 2 से 3 हफ्ते हो गए थे और इन 2 से 3 हफ्तों में उसने कुछ दोस्त भी बनाए थे जिनके बारे में बताना चाहूंगा। एक का नाम सचिन, एक का नाम नील और तीसरे का नाम था जीतू। तीनों में दोस्ती काफी गहरी हो गई थी। होता है ना, जैसे इतनी गहरी हो गई थी कि तीनों चारों जो है अब बचपन के यारों चड्डी बडी यार, हंसी मजाक, साथ साथ में घूमने जाना, सारी चीजें शेयर करना उन तीनों चारों के बीच में स्टार्ट हो गई थी। सो काफी दिनों बाद उनके ऑफिस से उनको छुट्टी मिलती है। अब आपको पता है कॉल सेंटर्स का कि इतनी जल्दी छुट्टी नहीं मिलती और हफ्ते में सिर्फ एक छुट्टी, काफी सारी चीजें होती है। सो उनको अपनी जॉब से 2 दिन की जो है छुट्टी मिलती है। सो उतने में सचिन बोलते हैं, यार काफी दिनों बाद जो है छुट्टी मिली है हमें, सो क्यों ना इसका जो है यूटिलाइज किया जाए, इसका फायदा उठाया जाए यार। सो उतने में जीतू बोलता है, हाँ यार काफी दिनों से पार्टी भी नहीं करी है, चलो पार्टी करते हैं। नील बोलता है, भाई पार्टी कर तो लेंगे लेकिन करेंगे कहाँ, हम सबके घर पे तो हम तो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। उतने में ही वो तीनों टेढ़ी नजर के साथ विकास के सामने देखते हैं और विकास समझ जाता है कि अब ये मेरे ऊपर जो है ढाबा बोलने वाले हैं। तो उनके बोलने से पहले ही वो बोलता है, अरे कोई बात नहीं, मेरा रूम है, वैसे भी मैं अकेले रहता हूँ, आज मेरे घर पे पार्टी कर लेंगे। जीतू बोलता है, ठीक है, आज शाम को ऑफिस से डायरेक्ट तेरे घर पर ही चलेंगे और वहां पे पार्टी करेंगे, पार्टी स्टार्ट करेंगे, सारा सामान लेकर चलेंगे। सो कुछ ऐसा ही होता है। वो तीनों ऑफिस खत्म होने के बाद विकास के घर पे निकल जाते हैं सारा सामान। करीबन 8 बज रहे होंगे जब वो विकास के घर पे एंटर करते हैं और पार्टी स्टार्ट करते हैं। पार्टी करते करते लगभग उन्हें 2 से 3 घंटे हो गए थे। करीबन करीबन रात के 11 बज रहे थे। उतने में ही विकास को दरवाजे पे नॉक किया हुआ। विकास सोचता है, यार टाइम देखता है, पहले वो देखता है यार 11 बज रहे हैं, इस टाइम कौन होगा। वो देखते चलो कोई बात नहीं, जाकर देखा जाए कि कौन है कौन नहीं। वो दरवाजा खोलता है, देखता वहां पर कोई नहीं है। सोचता है कि हवा से कोई कंकड़ वगैरह लग गया होगा तो नॉक की आवाज ऐसा कुछ आया होगा। उसने आई गई कि उस बात को और वो वापस आके जो है
अपनी जो है दोस्तों की पार्टी को ज्वाइन करने लगा। जैसे ही वो आया, बैठा ही था कि दरवाजे पे दोबारा से knock होता है। विकास फिर उठता है, फिर जाता है, फिर वहां पर कोई नहीं होता। ऐसा उसके साथ करीबन करीबन 2 से 3 बार और होता है। जब चौथी बार उसके साथ दोबारा से ये होता है तो वो बड़बड़ाने लग जाता, होता है ना गुस्से में हम बड़बड़ाने लग जाते कि कौन है यार, दिख नहीं रहा, कौन मजाक कर रहा, कौन नहीं कर रहा, गुस्सा आ जाता है उसको। वो जाता है, देखता है कोई नहीं है, वो दरवाजा बंद करता है, दरवाजे के बगल में ही खड़ा कि अब कोई आएगा तो अब इसको पकड़ूंगा और अब इसको बताऊंगा, मेरे को परेशान करके रखा हुआ जब से। और ऐसा ही होता है। दरवाजा बंद करे हुए उसको 2 मिनट ही हुए थे कि दरवाजे फिर से नॉक होता है। विकास जल्दी से दरवाजा खोलता है और एक सफेद सी परछाई उसके शरीर के आसपास हो जाती है और विकास वहां पे खड़ा का खड़ा रह जाता है। लेकिन जैसे ही विकास अपने कॉन्शियसनेस में आता है, देखते हैं यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। उसको लगता है कि उसका कोई वहम होगा। वो वापस आ जाता है, दोस्तों के साथ अपनी पार्टी ज्वाइन करने लगता है। वो सोचता है कि मैं दोस्तों से अपनी बातें डिस्कस करूँ, लेकिन वो पार्टी का मजा खराब नहीं करना चाहता, तो उसने वो बात को वहीं पर ही दबा कर रखा और अपनी पार्टी कंटिन्यू कर। थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है कि उसके कान में कोई फुसफुसा आ रहा है। वो एकदम से उठता है हड़बड़ाहट में और देखने के लिए कौन है आसपास। तो देखता है कि उसके तीनों दोस्त भी सो रहे हैं। तो उसके कान में वो आवाज कर कौन रहा था। वो जैसे तैसे दोबारा से सोता है और हनुमान जी का नाम लेके, क्योंकि अब उसको डर लगने लगा था, हनुमान चालीसा नहीं आती थी उसे, तो उसे जय हनुमान करते करते वो जैसे तैसे सो गया। अब आता है अगला दिन। अगले दिन उसके सारे दोस्त अपने अपने घर पर चले जाते हैं, क्योंकि रात को उन्होंने काफ़ी पार्टी की थी। तो अब सोचते हैं कि अब सीधा शाम को मिलेंगे, लेकिन किसी वजह से वो लोग शाम को नहीं मिलते। तो विकास सोचता चलो कोई बात नहीं, कल तो ऑफिस में मिलना ही है सबसे, कल सबसे जो है मिल लेंगे और नॉर्मली ऐसी जो नॉर्मल रूटीन है उसको फॉलो करेंगे। अगले दिन जब विकास अपने घर में सो रहा होता है तो उसको एक सपना आता है कि उसका हाथ किसी काली सी परछाई ने पकड़ रखा है, जो कि उसके घर के दरवाजे के पास खड़ी हुई है और उसको खींच कर लेकर जा रही है। मानो जैसे विकास जो है पैरालाइज हो गया था, चिल्लाना चाहता था लेकिन चिल्ला नहीं पा रहा था। जैसे तैसे करके उसने अपने पूरी जान लगाकर चिल्लाने की कोशिश करी और एकदम से उसकी आंख खुलती है। वो सोचता है हाश, ये मैंने सपना देखा था, लेकिन सपना बहुत बुरा था। उतने में ही उसके दाहिने हाथ में खुजली हो रही होती है। वो जैसे खुजाने के लिए अपना दाहिना हाथ उठाता है, देखता है कि उसके हाथ में बड़े बड़े खरोच के निशान हैं, यानी वो सपना। थोड़ी देर बाद उसको फिर से वही फुसफुसाहट की आवाज़ आती है और कान में वो दोबारा से जब उसको फुसफुसाहट की आवाज़ आती है, वो सुनने की कोशिश करता है कि ये क्या आवाज़ है और क्या बोलना चाहती है। जैसे वो और गौर से सुनता है तो आवाज़ आती है कि तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है यहाँ पर आकर, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और ये सुनते ही विकास इतना घबरा जाता था कि वो ना ही आओ देखकर हटाओ देखकर दरवाजा खोल के सीधा घर के बाहर आ गया। इतने हादसे होने के बाद अब विकास ने सोच लिया था कि अब मैं इस रूम में वापस नहीं जाऊंगा, लेकिन उसको रात भी काटनी थी। तो वो सचिन के पास जाता है। सचिन को वो अपनी सारी बातें बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ। पहले उसको सपना आया कि कोई आत्मा, कोई काली कलर की परछाई जो है उसका हाथ खींच के लेके जा रही है। उसके बाद एकदम से सपना टूटा तो उसको कुछ नहीं दिखा, उसके हाथ में खरोच, उसने अपने खरोच के निशान दिखाए और फिर बताते कि उसको कैसे कैसे आ गया। सचिन ये सारी बातें सुन ही रहा होता है, तो वो सोचता है शायद इसका वहम था और ये घर से दूर है, तो घर से दूर रहने की वजह से इसको ऐसे इल्यूजन से हो रहे हैं। सचिन बोलता है चल कोई बात नहीं, तू आ जा मेरे घर पे रुक जा, कल सुबह चला दी। तो वो बोलता है नहीं, अब मैं उस रूम में वापस नहीं जाऊंगा, भले मुझे दूसरा रूम चेंज करना पड़े, लेकिन मैं उस रूम में वापस नहीं जाऊंगा। सचिन बोलता है चल कोई बात नहीं यार, अभी तो चल। सचिन बोलता है चल आप कोई बात नहीं, सोते। वो सचिन के रूम में सो ही रहे होते हैं, रात के करीबन 2:30 बज रहे होते हैं। उतने में विकास की आंख दोबारा से खुलती है। विकास को वही इल्यूजन्स, वही सारी चीज़ें, कोई परछाई दिखाई देना और ऐसा लगता है कि कोई इसको खींच के ले जा, कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है। ये एक्टिविटी विकास के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। एकदम से विकास चिल्लाकर उठा। सचिन ने पूछा क्या हुआ तुझे? विकास बोलता रोते कि भाई
भाई वो मुझे ले जाएगा, वो मुझे ले जाएगा, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। उसने मुझसे बोला है कि आज से आने वाले 7वें दिन तक मैं तुझे ले जाऊंगा। सचिन बोलता है मैं पागल है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं होता, चल सो जा। विकास सोता है, हनुमान जी का नाम लेते लेते उसको आंख लग जाती है और वो सो जाता है। उतने में ही सचिन सोचता है कि यार इसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है और ये घर से पहले कभी दूर रहा नहीं है, अभी करीबन करीबन इसको 1-1.5 महीना हो गया, तो हो सकता है कि होम सिकनेस इसको हो रही हो। सचिन सोचता है कि कल इसको इसके घर पे भेज देंगे तो ये अच्छा फील करेगा अपनी फैमिली से दोबारा मिलकर। और ऐसा ही होता है। सचिन अगले दिन उसको उसके गांव वापस भेज देता है। विकास को अपने घर गए हुए 2 से 3 हफ्ते बीत चुके थे, तो सचिन ने सोचा क्यों ना एक बार उससे बात करके उससे उसका हाल चाल लिया जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था उससे उसकी बात नहीं हुई। सचिन ने विकास के घर पर फ़ोन मिलाया और वो जैसे ही हेलो बोलता है आगे से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं। वो फिर से बोलता है हेलो विकास, साले बहुत दिन हो गए तू फ़ोन भी नहीं कर रहा, कैसा है, अपना हालचाल तो बता दे, हालचाल पूछ भी लिया कर। उतने में सामने से रोनी की आवाज आती है। सामने विकास के पापा बोलते हैं बेटा विकास नहीं, मैं उसका पिता बात कर रहा हूँ और विकास अब इस दुनिया में नहीं है। विकास के फादर की बात सुन के सचिन के होश उड़ जाते हैं और उसके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि यार कुछ दिनों पहले ही तो मैंने इसको भेजा था और इतनी जल्दी इतना सब कुछ ये कैसे हो गया। वो लड़का अपने फैमिली वर्ड्स में बोलता है अंकल से, विकास के पापा से, कि अंकल क्या हुआ, कैसे हुआ ये सब। तो विकास के पापा रोते रोते हुए बताते हैं कि बेटा जब से वो शहर से आया है रोज रात को उसका चीखना चिल्लाना बंद ही नहीं होता। जब वो शहर से आया तो उसका बुखार काफ़ी ज़्यादा तेज था, हमने काफ़ी सारे डॉक्टरों से उसका इलाज करवाया लेकिन कहीं से कोई इलाज नहीं। विकास सिर्फ ये बोलता था कि वो मुझे ले जाएगा, मुझे बचा लो, वो मुझे ले जाएगा, मुझे बचा लो, वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझे जीने नहीं देगा। और एक दिन विकास रात को सो रहा था और वो सो नहीं रहा। वो उठा और ये बात सुनकर सचिन भी जो है सहम सा गया और आज तक पता नहीं चल पाया कि आखिरकार विकास के साथ हुआ क्या था। ऐसी कौन सी एंटिटी थी जो उसको परेशान कर रही थी। ना ही सचिन के दोस्त ये बात समझ पाए हैं, पता लगा पाए हैं, ना ही उसके घर वाले। सो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ आपको यही एक मैसेज देना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने घर से दूर जाकर जो है कहीं पर जॉब करें, वहां पर रूम लेके या फिर घर से दूर रहने जा रहे हैं, तो सबसे पहले उस जगह के बारे में अच्छे से जांच लें, उस जगह के बारे में अच्छे से इंक्वायरी कर लें कि पास्ट में कहीं कुछ ऐसी क्रिया ना हुई हो वहाँ पे या किसी का साया हो वहाँ पे। क्योंकि कई बार गलती इंसान की नहीं होती, उस जगह उस टाइम की होती है कि जिस जगह आप रहने जा रहे हैं वहाँ पर कौन सी आत्मा का साया है, कौन सी परछाई है वहाँ पे, किस एंटिटी की जो है वहाँ पर हवा है। सो ऐसे ही हॉरर और नॉलेजेबल वीडियोस को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें रहस्यमय रविंदर को और साइड में दिए हुए बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि जब भी हम अपनी न्यू वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले वो आप तक पहुंचेगी। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम और ऐसे ही हॉरर स्कैरी स्टोरीज आपके सामने प्रेजेंट कर सकें। तो ख्याल रखिए अपना, अपनी फैमिली का। मिलते हैं अगली वीडियो में।